सो हियर हम लोग आज हम वो तपस भाई का जो भी कोटेक्स का चैनल है ट्रेडिंग लेजेंड उन पे वो आज लाइव आए थे। तो आज कुछ उन्होंने ट्रेड किया है जिस पे उनका $2.5 लाख का लॉस है। तो मैं वो जो एक स्ट्रीम अपना बनाए हैं जो सिग्नल जनरेटर है, जो एज ए ट्रेडिंग लेजेंड जर्नल जो है उसी में सिग्नल जनरेटर का है। तो मैं आज उसी का बस एनालिसिस करूँगा कि किस अगर छोटे ट्रेडर है तो वहाँ पे क्या कर सकता है। और जो ठीक है उनके पास कैपिटल था वो रिस्क ले लिए, बट जिसके पास 100 वो थिंक अबाउट व्हाट दे विल डू। सो आई विल स्टार्ट एंड आई विल एनालाइज दैट what are the mistake they are doing. See, I will start here and I will analyze every trade of that Tapas sir. I am respecting sir that is very good and is teaching also very good. It's so many content also provided in on channel on this channel only, so we can learn from this. But this type of risk based on the signal generator we can't take. So try to build a own strategy and we should follow that with proper risk management. I think that what happened in this live stream. हेलो 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 भाई, कैसे हो सभी? यहाँ पे बस मैं स्पीड बढ़ाया हूँ और कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं बस नॉर्मल जाने देता हूँ। ओके तो बस भाई हम कमिंग। ओके भाई, स्टार्ट। ट्रेडिंग भी ब्राउजर का मैं बंद करता हूँ। नहीं, ठीक है, तो मुझे लगता है डाउन ये सबको मिला के मैंने ट्रेड करके वो उसको कवर करके मैंने आया प्रॉफिट। अगर मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ कल का, ये कल का प्रॉफिट था। मतलब देखो, ये लॉस पे आए थे हम $96,000 लॉस पे आए थे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर हम यहाँ तक गए थे 131 क्या है कुछ ऐसे करके, ये वाला कल हमने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो बस मुझे लगता है 1 मिलियन हो सकता है बट अगर अच्छा ट्रेड जनरेट किया तो कल मतलब देखो भाई, रिस्क मैनेजमेंट हमें करना होगा। और अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लाख कैपिटल है, आपके पास 10,000 होगा, तो आप उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करो। ठीक है, और एक दो ट्रेड लॉस होने से कैपिटल खत्म हो जाएगा तो ये तो मतलब थोड़ा अलग लगता है ना, क्योंकि रोज ठीक है कल थोड़ा मार्केट सही नहीं था, हम एक्सेप्ट करते हैं भाई, ऐसे कैपिटल वर्कआउट बहुत बार होगा। ठीक है, बट देखो एक बार अगर डिसिप्लिन हमसे अगर अकाउंट ग्रो हो जाता है ना, लाइक अभी मैंने ग्रो कर लिया। लाइक अगर आप देखो वीडियो सेक्शन में जाके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कमेंट्स में आप जाके देखो 7 मतलब कल का ये है 6-7, ये भी हमने ये विड्रॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। और अभी हमारे पास बैलेंस भी $1 मिलियन के आसपास है वो भी कितना 1 महीना के अंदर शायद हमने ग्रो किया हुआ है। तो और आपने ग्रो होते देखा भी है, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बट सिंपली अगर आप सोचो 30,000 से अगर आप 10 लाख बना पाते, 10 लाख छोड़ो भाई, 10 लाख तो दूर की बात है, आप 1 लाख की सोचो। अगर आप 30,000 रुपीज़ से अगर आप 1 लाख भी अगर 1 महीना में बना लोगे ना, तो आप समझ लो कि बहुत है। और अगर 1 लाख 1 महीना में बनाने के लिए आपको पर डे आपको कितना प्रॉफिट। तो यहाँ पर सर के द्वारा जो बोला जा रहा है कि हम लोग अपने अगर 10,000 नहीं 30,000 अकॉर्डिंग टू सर, अगर मेरे पास 30,000 है तो इससे हम 1 महीना में 1 लाख तक जा सकते हैं। दिस इज राइट, वी कैन डू ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रेटजी वी विल फॉलो, देन वी कैन डू इजली, नो प्रॉब्लम। बट सी हाउ मनी सर रिस्क आर गोइंग टू टेकन। लाइक अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें हम पर ट्रेड कितना, हम लोग को मिलनी है जो छोटे ट्रेडर होते हैं स्टार्टिंग में जिनका लर्निंग फेज होता है, उनका क्या है कि वो ट्रेड करते हैं लाइक दे उनके पास लेट से $100 का अकाउंट है, वो टारगेट अपना बनाए कितना का आज, तो $30। ओके, लेट से $10 ओनली। अभी इस $10 पे क्या होगा उनका कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो स्मॉल ट्रेडर है उनका 2 ट्रेड मैक्सिमम होना चाहिए विथ MTG। एंड ये भी जो 2 ट्रेड इनका जो होगा उन किसी के स्ट्रेटजी के साथ नहीं, दूसरे का स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करना। यहाँ पे उनका खुद का स्ट्रेटजी अगर होगा उसके साथ 2 MTG इज इनफ। अगर 2 MTG के साथ अगर ट्रेड लॉस हो जाता है, डेट्स इनफ फॉर द डे। अगर लेट से अगर कोई सर का जो सिग्नल आज का फॉलो कर रहा है, थिंक व्हाट विल हैपन इफ दे हैव ओनली $100 अकाउंट। आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग दिस Tapas sir is wrong. He have a very good knowledge and he also teaching and I am respecting sir also, because I also learn from this sir only, this YouTube channel. तो मेरे यहाँ पे कहने का ओपिनियन है कि
आप जब भी ट्रेड करो तो दूसरे को देखकर ट्रेड मत करो और अपना स्ट्रेटजी खुद का बनाओ और उसके बेसिस पे अपना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और अपना स्ट्रेटजी के अनुसार ट्रेड होना चाहिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। की जरूरत है। ऑन एन एवरेज आपको 3000 राइट, ऑन एन 1 लाख कैपिटल मतलब अगर 10,000 कैपिटल पे ऑन एन एवरेज आप 3000 प्रॉफिट बना सकते हो। तो 3000 प्रॉफिट बना रहे मतलब 30% आपको ग्रो करना है, ठीक है। वो कंपाउंडिंग होगा, लाइक मतलब आज आपने 10000 है 3000 ग्रो किया तो हो जाएगा नेक्स्ट कैपिटल क्या होगा 13000 का फिर आपको मतलब 3000 प्रॉफिट बनाना है तो धीरे-धीरे घटते जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो मार्केट में होता रहता है, उसके लिए आप वरीड होकर कुछ फायदा नहीं है। तो पार्ट है, जब मार्केट सही नहीं चलता तो ब्रेक ले लो थोड़ा टाइम के लिए, फिर जब थोड़ा सही हो जाए तो फिर रिस्क मैनेजमेंट करके उसको कवर कर लो। हमारा गोल होना चाहिए कि हम लॉस को कवर करके ग्रीन में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्रेड एनालिसिस करते हैं। तो सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। भाई मेहनत किसी को नहीं दिखता है, सबको रिजल्ट दिखता है। अभी मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, मतलब हेडेक हो रहा है, बाम लगा के मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ और ठीक है, काम करने के लिए मैं कभी भी ये नहीं पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं कैसे भी करके उस चीज को कर लेता हूँ, मोटिवेशन आपने होना चाहिए, ठीक है। उनको बस रिजल्ट दिखता है फिर जेलस फील करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या ही बोलो, छोड़ो। अपना क्रिएटर्स लोग इतना जलते हैं कि क्या ही बोलो, अपना सेम कम्युनिटी के बंदे हैं, ठीक है। कोई अगर अच्छा कर रहा है भाई उसके पीछे मेहनत तो है ना, मेहनत। ये जो जर्नलिंग वगैरह मैंने बनाया कितना दिन रात मैंने एक करके मैंने मेहनत किया है। वो दिन मैंने आपको दिखाया था, मैं सुबह से लगा था भाई, रात को 4 बजे तक मैं बैठ के उस पे लग के फिर उसको किया, ठीक है। वो सब उनको नहीं दिखता, जो नहीं कर पाएगा बस वो जलना ही आता है, उनको कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। ये वाला ना थोड़ा भी ब्रेक आज ना लास्ट साइड से करते हैं, बट परसेंटेज 81% हो गया, 81% पे नहीं लेंगे हम। ओके लास्ट साइड करते हैं, ठीक है। यूएसडी का पॉलिसी है क्या अपना? ओके चलो बजरंगबली के नाम पे पहला सिग्नल अच्छा हो जाए आज का सेशन। कल बहुत मतलब गिल्ट फील होता है मुझे, कभी लॉस हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता पर्सनली। मैं मुझे पता है मैं तो कवर कर लूंगा, बट छोटे छोटे ट्रेडर वहां पे मतलब खत्म हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता पर्सनली। ब्रो भाई 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 बस भाई हो जाए, मैं भी अच्छे से सेशन बंद करके चले जाऊंगा, आराम से मैं अपना काम करूंगा। ओके सेल व्हाई यू डोंट डू गोल्ड ट्रेडिंग? करते हैं ना भाई आप। मेरा दूसरा चैनल नहीं जानते हो क्या? मेरा और एक भी चैनल किया है, और अगला वाला कैंडल यूएसडी कॉप ओटीसी पे नेक्स्ट 1 मिनट डाउन साइड का देखेंगे हम। वैसे भी देखा जाए तो वैसे ही कुछ बन रहा है, ठीक है। बड़ा कैंडल ना बना दे ज्यादा, थोड़ा रिजेक्शन देके क्लोज करा यार। हाँ और थोड़ा रिजेक्शन। चलो ज्यादा रिस्क मैंने नहीं लिया, मतलब ये कैंडल कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा कैंडल है, मैंने इसलिए रिस्क पर ज्यादा नहीं लिया, बट इसके लिए मूविंग एवरेज तक आने के लिए गैप है। इधर भी कोई भी ऑपोजिट कलर का कैंडल है नहीं, थोड़ा रिस्क कम लिया यहाँ पे, ठीक है। जरूरत तो मार्टिंग लेंगे, बट ये वाला जन तक एक बनाना चाहिए था इसको। चलो पहला ट्रेड डायरेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट तो होगा नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया तो मार्टिंग देखना पड़ेगा हमें। इसी मैटर कर रहा है मतलब रिजल्ट ये कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर सर का क्या है, अब वो सिग्नल के बेसिस पे गए, जो उनका अपना सिग्नल जो बनाया हुआ है जनरेटर कर रहा है, जो ट्रेडिंग जर्नल का सिग्नल जनरेट कर रहा है उसके बेसिस पे गए। बट अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सी अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, अगर यहाँ पे सर भी थोड़ा सा वहाँ पे देख पाते तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक लोनली कैंडल है, यहाँ पे एक लोनली कैंडल है, ये जो पिछले ट्रेंड मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड था उसका एक लोनली कैंडल ये है। और एक इसका मैं अगर रिजेक्शन एक लेवल मार्क कर दूं तो ये लेवल आ रहा है, जस्ट थिंक मार्केट वेयर फ्रॉम टेकन अपसाइड मूवमेंट। तो आई थिंक अगर वो वहाँ पे सर यहाँ पे पीछे का ट्रेंड भी जो अपना है, यहाँ पे जो अपना ट्रेंड है, ये जो अपना ट्रेंड भी तो था, तो अब ट्रेंड में ही था लंबा समय तक, यहाँ पे आया रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक अगर यहाँ पे सर अगर देख पाते तो मे बी अगर वो अपनी एनालिसिस करते तो यहाँ पे जा सकते थे अप डायरेक्शन का। और यहाँ पे मैं एक फैक्टर और लगाना चाहता हूँ अप ट्रेंड का, यहाँ पे ट्रेंड भी अप था, यहाँ पे ग्रीन रेड हुआ, यहाँ पे नॉट फॉलो किया, वो ग्रीन रेड का एक ब्रेक किया, फिर से एक ग्रीन आ सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अपना स्ट्रेटजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना कैपिटल के अनुसार से रिस्क मैनेजमेंट करना ही बेटर आई थिंक हो सकता है। दूसरे को स्ट्रेटजी को फॉलो करके, दूसरे स्ट्रेटजी भी कोई अगर बनाता है यूट्यूब पे कोई भी डालता है तो उसका स्ट्रेटजी उसके माइंडसेट के अनुसार से है, तो उसको हम कितना भी कॉपी कर लें हम उसको नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम अपना स्ट्रेटजी खुद से नहीं बनाएं। वो ठीक है, उसका स्ट्रेटजी से हम कुछ लर्न कर लेंगे, जब तक उसमें अपना कुछ चेंजेस नहीं करें, उसको अपना माइंडसेट के अनुसार से जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करें तब तक हम इम्पॉसिबल है कि उसको हम कर पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। Can you check the latest API of the Cortex? Did they change anything in the algorithm
एक्यूरेसी लाइक प्रीवियसली दे हैव चेंज्ड फॉर था ना। इसके बाद हम ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करेंगे, मतलब कंपैरिजन में डोजी कैंडल बनता है तो आज ही देखेंगे। अगर ऐसा डोजी वीक के बाद कुछ कैंडल बनता है तो उसको अवॉइड करेंगे, बहुत बड़ी कैंडल बनेगा तो अवॉइड करेंगे। पहला ट्रेड लॉस बीडीटी 11/6। यहाँ पे देखो सर का दिक्कत क्या है। यहाँ पे सर किया है जल्दी में, ये यहाँ पे सर ने बीडीटी यहाँ पे सर्च किया है, पर ये अपना करेंसी पे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हैं और टाइम के अनुसार से वो सर ट्रेड लिए हैं। वो ट्रेड आगे जाके देखना एमटीजी विन हो रहा है। अगर वहाँ पे लेट से अगर एमटीजी भी नहीं विन होता तो क्या होता। पहला ट्रेड लॉस यहाँ पर देखो किस चीज का सिग्नल जनरेट किया, किस करेंसी पेयर का। उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है ये लेवल, तो अभी यहाँ पे तो गैप है, ले लेंगे। टाइम है हमारे पास। तो एक विन होगा तो स्टॉक में विन के लिए यूएसडी बीआरएल देखते हैं नेक्स्ट। यूरो पे 81% है। ऐसे मैनुअली एनालिसिस करते थे, हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे था, इधर एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा था, तो इसके नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ पे ये है, ठीक है। तो अगर ये रिजेक्शन देके क्लोज करेगा, एक कैंडल तो है हमारे पास और 11:10 को जनरेट करेगा ना। ये बाय का जनरेट किया 68% है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। नियर अबाउट यहाँ कहीं तो मार्केट आना चाहिए। ये डाउन जनरेट किया 11:11 को 84% है, तो हम ये वाला देखेंगे। अभी कितना 11:09 हुआ है, 11:10 मतलब एक कैंडल और बनेगा। मुझे लगता है एक कैंडल और जो बनेगा वो ये वाला गैप पूरा कर देगा, उसको 11:11 वाला कैंडल रेड हो सकता है। ओके नेक्स्ट हमने डाउन देखेंगे हम। यू टाइप मैजिक वी को भी कंप्लीट करेगा, मैजिक वी को भी कंप्लीट करता है तो उसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है ऊपर, ठीक है। तो एक रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है, तो मैं नेक्स्ट डाउन जाऊंगा। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ जाए, इधर आके फिर हम बाइंग देखेंगे। अच्छा ये ग्रेट कैंडल बना दो। लॉजिक वाइज भी देखोगे, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी लग रहा है कि रिवर्सल बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इधर के जोन भी है, ठीक है। और ये इसको डायरेक्टली ब्रेक किया था तो एक रिट्रेसमेंट तो इधर देना चाहिए था, बट अगर नहीं दे रहा तो मार्टिंगल देखेंगे लास्ट और क्या रेट हो जाता तो काम बन जाता। चलो नहीं तो नहीं, और क्या एटलीस्ट मार्टिंगल सही हुई हो जाए। 27,000 डॉलर का रिस्क लिया मैंने। यहाँ पे देखो, अगर सर अपने खुद होते, अगर वो अपने से ट्रेड करते रहते तो फिर देखो उनका जो लाइन मार्क था यहाँ पे था, आई थिंक ये इस एरिया के पास, ठीक है। तो वो अभी जो ट्रेड लिए थे इस पे डाउन का, वो ठीक है, उनका एनालिसिस या वो उसे जो सिग्नल जनरेट किया उसके अनुसार से लिए हैं। मगर अगर ये इसे ब्रेक कर रहा है और सर का लाइन अगर ये नेक्स्ट यहाँ पे है, तो मतलब मेरे ओपिनियन से जहाँ तक सर का मैं लाइव देखा हूँ, वो यहाँ पर मैं 99% कह सकता था कि सर यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करते, बिकॉज यहाँ पे गैप था, ये गैप फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक कैंडल और बना सकता था, बट लेट्स सी। आजा भाई, इतना भी ड्रॉप मत कर। नजर लग रहा है, नजर को बस लगा के करना पड़ेगा आगे। चलिए अगर देखा जाए कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसमें। 2 to 3 days वे फेसिंग ट्रेंड में स्ट्रेटजी, बट से हम देखते हैं, सबको मैं हटाता हूँ, देखते हैं 11-16 को क्या जनरेट करते देखते हैं। ऑलमोस्ट ओके, सेल जनरेट किया। इसके बाद वाले काम लेंगे। भाई यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं, वो मतलब देखने वाली बात है। अंधा बिलीव जो कहता है ना भाई, ब्लाइंड बिलीव कभी भी नहीं करो भाई। ब्लाइंड बिलीव अब ऐसी, ठीक है सर का जो भी है वो आप एआई के द्वारा करवा रहे हो सर, वो आप यहाँ पे खुद इतना बेटर ट्रेड करते हो, फिर एआई के साथ क्यों आप जा रहे हो। यहाँ पे देखो सर कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आगे जब सर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ सिंपल, अगर वो उस जगह पे अपने खुद से एनालिसिस करते तो मैं जो आगे अकॉर्डिंग टू उनका लाइव देख के जो भी मैंने सीखा हूँ वो सेम उसी ट्रेड पर थे। मगर यहाँ पे जो सर ट्रेड प्लेस किए हैं वो
अंधा बिलीव किए हैं वो अपने सिग्नल जनरेटर पे, और ये इसके कारण आई थिंक कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस किए हैं सर। 1 मिलियन होगा कि नहीं भाई आज नहीं। हाँ, $45,000 का मुझे रिस्क लेना था, 5% जैसे मैंने बोला। तो ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है, तो मार्केट मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये लो को टारगेट कर सकता है क्या, ये जो वीक है, क्योंकि यहाँ से तो रिजेक्शन ले चुका था, ये दोनों का कमन पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो फिर भी अगर डाउन नहीं आएगा तो क्या ही बोलोगे। कुछ तो हमें भी मार्केट का नॉलेज है, इतना सजेशन कर रहे हैं तो उतना तो यही भाई, क्योंकि ये ऊपर से एक डबल टॉप बनाया, नीचे आया, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ये लो को टारगेट करना चाहिए मार्केट को, कुछ अलग ही कर रहा है आज। ये मार्केट लेंगे, अगर लॉस होगा तो बंद कर देंगे आज, मैं इसको ठीक करके फिर आऊंगा वापस, तो एटलीस्ट आएंगे वापस। बाकी इसके बाद सिग्नल एक बार जनरेट करके देखते नहीं यार, मैं चीज़ें कल से जो एक बार ये, और कुछ नहीं करना मुझे, ये क्या बोलोगे, इसको डोजी बना के लो। देख लो भाई यहाँ पे क्या हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सर का क्या स्ट्रेटजी होता है, अगर वो खुद से करते, यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड नेक्स्ट 2 ग्रीन, सिंपल ओटीसी है सर। आप अंधा बिलीव कैसे कर रहे हैं? क्या ही बोलोगे इसको। चलो अभी और कुछ नहीं करना मुझे, ये 2-4 जनरेट करके देखता हूँ मैं, लॉस होने से। एक फैक्टर्स मैंने करवाया, इसको फेयर वैल्यू क्या देखो, मतलब ये कैंडल बनने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। अगर देखो यहाँ से डबल टॉप बना फिर बना लिया ना, तो नेक्स्ट 1 मिनट डाउन देखेंगे, देखो इधर आना। देखो अगर सर यहाँ पे होते तो वही सेम ट्रेड प्लेस करते, 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन फिर से 2 रेड, सिंपल था सर। अंधा बिलीव यही नहीं करना चाहिए, और वो एआई है सर, आप खुद इतना बेटर ट्रेड करते हो, क्यों एआई पे बिलीव कर रहे हो फिर? चलो जब मैंने अलर्ट सेट किया था तो आ भी रहा है, बट ये कैंडल दोनों बनने का कोई यही नहीं है। चलो ठीक है, कोई ना, 700 तक मैं रखूंगा, अगर लॉस होगा तो क्रॉस कर गया ना। हाँ चलो ठीक है, 2 रेड मतलब कोई सेंस बनता है, प्राइस एक्शन बोल के भी कोई चीज होता है, राइट। अभी और हिम्मत नहीं होगा मुझे और रिस्क लेने, कुछ तो रिजल्ट इंपैक्ट दे रहा है, ट्रेड लिया डोजी बना दिया, मार्टिंगल पे मैंने एक छोटा रिस्क लिया हूं। सॉरी भाई, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर, और से स्टार्ट करूंगा लाइव सेशन में। 100 यहाँ कैंडल 11-20 को, 11-20 क्यों है, 11 अभी हो चुका है, 11-23, 11-25 हमने जनरेट किया, देखते हैं बनने का कोई सेंस नहीं रहा। यूएसडी जार 2020 मतलब 11-25, मतलब एक कैंडल और है यूएसडी जार 11-20, और ये लॉस होगा तो बंद। ओके, $54,000 का रिस्क है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे और। मुझे अपने एग्स में चलना चाहिए, क्योंकि लॉजिक में देखोगे तो ये नीचे सपोर्ट लेवल है, मार्केट ट्रेंडिंग नीचे है, मैनुअली भी ट्रेड करता मैं इधर डाउन ही देखता। मैनुअली सर आप ट्रेड करते हैं एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पर सी थोड़ा सा अगर मार्केट प्रीवियस हम देखें, यहाँ पर 2 कैंडल फिर ग्रीन कैंडल बना है, फिर 2 कैंडल फिर ग्रीन कैंडल बना है, फिर 2 कैंडल फिर क्या करने का, ओटीसी है सर, तो फिर हम क्यों ऐसा जाएं? ये भी तो हो सकता है ना। नहीं हो पाएगा, सॉरी। चलो देखते हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन जितने भी छोटे ट्रेडर हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप लाइव आकर सर से सीखो, और वो बहुत अच्छी बात है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और कैसे कितना का ट्रेड लेना चाहिए। एक्चुअली सर को मैं एक अकॉर्डिंग टू अपना सजेशन देना चाहता हूँ सर। हम लोग को सिखाते हो कि ट्रेड जब भी करो तो एक ट्रेड में लाइक सिंगल ट्रेड 2 अगर डॉलर का लिए हैं तो एमटीजी अगर फोड़ लेते हैं और ये दोनों अगर लॉस हो रहा है हमारा, तो नेक्स्ट हमें फिर से तो पे आ जाना चाहिए। तो सर अब जब भी लाइव आओ तो इसी को फॉलो करके करो, ताकि जो भी छोटे और नए ट्रेडर आए तो उनको ये चीज़ देखने को मिले। यहाँ पे आप सर लॉस होता है, आप तो बड़ा कैपिटल है तो आप मल्टीपल रिस्क ले लेते हो, बट छोटे ट्रेडर को भी अगर उनका $100 है अकाउंट है इनिशियली, वो अगर $200 तक ले जाते हैं तो वो फिर उनका माइंडसेट यहाँ पे चेंज होता है सर। और यहाँ पे जब चेंज होता है तो वो फिर जिस तरह से आप रिस्क लेते हो वो भी अंदर रिस्क ले लेते हैं। तो वहाँ पे वो उस दिन अगर स्ट्रैटेजी 1-2 नहीं फॉलो करता है, उनका माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ये फिर पूरा अकाउंट ख़त्म कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सजेशन सर, अगर आप इस तरह से अगर ट्रेड करते हो सर, यहाँ पे अगर आते हो 2 या 3 डेली का प्लान करके आप अपने से ट्रेड करते हो, उसमें आप कुछ भी करो सर, नो प्रॉब्लम। बट जब भी लाइव आया करो, आप एक सिखाने के पर्पज़ से आते हो, तो फिर इस तरह से अगर मेंटेन करें
अपना तो रूल तो आई थिंक इट्स मोर बेटर। और जो भी छोटे ट्रेडर हैं उनको तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप अपना स्ट्रेटजी बनाएं, अपना माइंडसेट बनाएं, अपना मनी मैनेजमेंट बनाएं, उसी के अनुसार से ट्रेड करें। डोंट फॉलो एनी वन स्ट्रेटजी। ओके, थैंक्स।